अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये कहा है कि जो बानी पीटीआई ने किया वही हम करेंगे तो जेल में होंगे। इमरान खान से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता, मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि इत्तफाक राय हो। स्पीकर से दरख्वास्त है पहले ऐवान को फाल करें फिर मुल्क को भी कर लेंगे। बहुत अहम खिताब और बड़ा मुतवाज़न कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी के इस खिताब को। ख़ासतौर पर आज उन्होंने तनकीद नहीं की किसी पर भी, बल्कि उन्होंने कहा कि जी मुल्क को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ साहब मौजूद हैं। आप सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ साहब, क्या कहेंगे? जो बानी पीटीआई ने किया वही हम करेंगे तो जेल में होंगे, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है। तो सर, उन्होंने जो कुछ किया है और जो कुछ कहा है तो जेल में तो वो भी हैं आज। बात फिर आप किसी और जगह ले गए। बिलावल साहब ने कहा कि पॉजिटिव रहो और सियासत को आगे बढ़ाओ, नहीं तो ये जो नौजवान नस्ल है वो शायद ही सियासतदान बनना चाहे। हम कह रहे हैं कि जी पॉजिटिव बनो, आपस में बैठो, मुल्क की मसाइल पे बात करो और मसाइल से निकलने का हल पेश करो, जिसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी का एक प्रपोजल दिया कि सारी पॉलिटिकल पार्टी पर मुश्तमिल पार्लियामेंट्री कमेटी बैठकर एक दूसरे की बातें सुने और उसका कोई ना कोई हल निकाले, अपना फ्यूचर फॉरवर्ड अप्रोच दिखाए। आपने फिर वही दूसरी बात कर दी, लड़ाई कुटाई की, लड़ाई मार नहीं, लड़ाई कुटाई। लड़ाई की नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि इत्तफाक राय हो। दारा लोग समझना चाहते हैं कि मखसूस लॉबी कौन सी है जो नहीं चाहती देखिए, इत्तफाक राय हो। पाकिस्तान में सियासत कभी स्टेबल नहीं रही। ये तो बड़ी बात है कि जरदारी साहब की कोशिशों से पार्लियामेंट को सुप्रीम किया गया, 58(2) भी खत्म किया गया। इस वजह से पार्लियामेंट 5 साल तो रहती है, लेकिन उस 5 साल हुकूमत में भी पता नहीं कितने भौचाल आए। यूसुफ रजा गिलानी साहब को 7 सेकंड की सजा हुई, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर दूसरी दफा नवाज शरीफ को उन्होंने मतलब सजा देकर उसको फिर सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये जो 10 साल रहे वो भी इस तरह से कि कोटे का सहारा लेकर कुछ पॉलिटिकल उनके ऊपर बेगा इल्जाम लगाकर उनको सियासत से हटाया गया। दूसरी जगह जिलाने साहब को कंट्रोल के स्टेट में हटाया गया, नवाज शरीफ साहब को 3 वीक से हटाया गया। हाँ, ये है जरूर कि इमरान खान को भी हटाया गया, लेकिन वो तकलीफ कॉन्फिडेंस जो जरूरी तरीका था, उसमें किसी कोर्ट का सहारा नहीं मिल गया था, उसमें किसी और बरामदी का दस्तखत नहीं दी गई थी, वो कॉन्फिडेंस की तरह से हटाया गया। लेकिन इन 5 सालों में लेडी प्राइम मिनिस्टर पूरे 5 साल नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ कि जो भी सियासत है इसमें कहीं न कहीं कोई खेल तो जरूर रहा है। आपस में बटे रहो, आपस में सदस्य बिना तोड़ के सियासत मजबूत न हो। मैं इसमें और क्यों कह रहा हूँ कि सियासत को करने के लिए हम आगे तक पहुंचते हैं। ये वोट का हक दे, ये वोट का हक दे, हम पाकिस्तान से निकलेंगे। अच्छा निसार खोड़ साहब, अब मुल्क को ज़ाहिर है आगे भी बढ़ाना है और बात करने की बात की है, साथ चलने की बात की, बहुत सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में ज़रूर है, वजारतें नहीं हैं आपके पास। बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सी की है, तो अब वो गवर्नमेंट इन बातों किस हद तक संजीदगी से लेगी और मुल्क को आगे अगर बढ़ाना है तो इस पर भी कोई बात हुई है गवर्नमेंट से? पाँच साल चलाने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही वो तरीका है जो 5 साल चला सकती है। यानी पार्लियामेंट्री तरीका क्या होता है, पार्लियामेंट्री जमहूरी तरीका क्या होता है, एक दूसरे की बातें सुनो और उसके बीच में से रास्ता निकालो।
मिलने मिलाना, हाथ मिलाने से दूर जाना, ये पार्लियामानी सियासत नहीं होती। यहाँ पाकिस्तान में ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जैसे कभी कनाडा में मैंने अपने आंखों से देखी कि क्यूबेक का प्राइम मिनिस्टर सारी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पर लताड़ रहा था, उनको खड़े होकर उनके सामने, लेकिन फिर भी सारे सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, सुनाते रहे, रास्ता निकालते रहे। ये है पार्लियामानी जमहूरी कि बर्दाश्त करो, सुनो और रास्ता निकालो। अब इस तरह का जो माहौल है उसका बनाना हम सारी सियासी पार्टियों के हाथ में है। अगर वो सियासी पार्टियां बना लेती हैं तो पाकिस्तान की सियासत और ज्यादा मुस्तहकम हो जाएगी। सर, एक तरफ आपकी तजवीज़ है और दूसरी जानिब ज़ाहिर है मुकदमात हैं, 9 मई के मुकदमात हैं, बानी पीटीआई पे और भी मुकदमात हैं। पीटीआई वाले तो कहते हैं जी जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी हम तो बैठेंगे नहीं। कल से तो दरवाजे बंद कर दिए। बात सुने, मुकदमात है, ये पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ, कोई एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भेजा गया, कोई मिलिट्री कोर्ट की तरफ से भेजा गया है, तो मुकदमात ना, ये ख्याली बात तो नहीं है ना। कोई ना कोई वाक़या हुआ था ना 9 मई को। बिल्कुल 9 मई को सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ था वाक़या, हर सारे पाकिस्तान में हुआ था। कराची में बसें जलाई गई, कहीं जहाज जलाए गए जो कभी कैप्चर हुए थे, कहीं वो एटम बम के जो निशान बनाए इस्लामाबाद में उसको जला दिया गया, कहीं जिना हाउस पे हमला कर दिया गया, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ था। ये तो नहीं है कि जी हम मफरूजे पे बात कर रहे हैं, मफरूजा तो नहीं है, कोई वाकया तो हुआ था। वाकयात के लिए इमरान खान साहब ने खुद ही एक वीडियो मैसेज चलाया था कि ये हुकूमत मुझे किसी गलत बराबर केस में गिरफ्तार करना चाहती है और मैं शायद आप लोगों से फिर कभी बात न कर सकूं, निकलो और हकीकी आजादी के लिए निकलो। फिर उन्होंने खुद माना कि मैंने कहा था इनको कि JHQ के सामने जाके एहतजाज करो, पुरअमन एहतजाज। उन्होंने कहा जी मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। मगर वो ठीक है, पुरअमन एहतजाज है, लेकिन गए कौन? इनके वर्कर गए थे ना। बिल्कुल, जब इनके वर्कर गए थे तो उन्होंने पथराव क्यों किया? जब कहा गया था उनको पुरअमन, तो पुरअमन, तो ये एहतजाज किस चीज का होगा कि वहां जाओ तो अपनी मर्जी करो? ये तो नहीं होता ना। वो कह रहे हैं जी CCTV फुटेज दिखा दें, तो वो CCTV फुटेज दिखाने से हुकूमत क्यों गुरेज आए? सही मेरे, इन सब बातों को सोचकर ऐलान करना चाहिए। कोई दूसरा फायदा उठा लेगा, मैं किस तरह का एहतजाज करूं, ये पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेटजी क्या बनाती है कि जिसमें वाकई वो पुरअमन दिखाई दे। उनको अगर पता था कि भी कोई आके बदमाशी करेगा, कोई आके शरारत करेगा, तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन जब उनके वजीर खड़े हो, उनके लीडर खड़े हो, तो मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कहूंगा कि कौन थे? अब लीडर वहां जाते हैं और कहा जाता है हम तो जी उनको रोकने जा रहे थे, तो लीडर का कहना क्यों माना गया? इससे थोड़ी चीज से कोई वाकई हुआ जरूर था, उसके ऊपर केस बने हैं, कोर्टों ने सजा दी है इमरान खान को तोशा खानों पे। कोर्ट जो आजाद कहलाते हैं उन्होंने सजा दी फला फला चीज पर, तो कोर्टों ने सजा दी है ना, तो कोर्ट तो आजाद है। बाकी रही पुलिस की फरियादें, पुलिस की दरखास्तें, पुलिस की कार्रवाई, वो अपनी जगह पे आप इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई ना कोई सबूत होगा। सबूत के बगैर तो नहीं रहता ना ठीक। तमाम सियासी जमातें मिल बैठे तो ही मामला आगे बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई ज़ाहिर है सियासी जमातें बैठना भी चाहें तो कहा जाता है जी शायद किसी और की अगर हम बात करें जिनका बड़ा असर सूख है, जिसका देखिए भाई बात सुने ना, बात सुने। हेलो जी, ब्लैकमेल से नहीं होता। मेरे लीडर रिहा करो तो बात करूंगा, यानी जो कुछ हुआ उसकी कोई सजा नहीं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। मेरे लीडर को बाहर करोगे तो बात करूंगा, नहीं तो बस। ये तो ब्लैकमेलिंग हुई ना। हमारे लीडर कितनी दफा गिरफ्तार हुए, हमारे लीडर को क्यों मुल्क बदर किया गया? आसिफ जरदारी 11 साल क्यों रहे बगैर सजा के, अंडर ट्रायल प्रिजनर 11 साल क्यों रहे? लेकिन हमने बर्दाश्त किया ना। हमने क्यों कहा कि भाई बेनजीर साहब के जाने के बाद भी हमने क्यों कहा जमहूरियत बेहतर इंतकाम है? हमने क्यों कहा जब भुट्टो साहब चले गए तो हमने क्यों कहा हम पाकिस्तान की जंजीर बनेंगे? हमने ये तो नहीं कहा हम सिंध को जला देंगे, हम पाकिस्तान को यूं कर देंगे, हमने ये नहीं कहा था। ये क्यों कहता है कि जी मेरे अगर मैं वजीर आजम नहीं हूं
और ऐसे वजीर आजम बने, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। ये मैंने नहीं कहा था, ये इमरान खान ने कहा था। तो इन तमाम बातों के बावजूद भी आप हाथ बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से कह रहे हैं कि भाई तहम्मुल करो, इलेक्शन होनी है अपने टाइम पर, तहम्मुल का मुजाहरा करो, चलने दो पाकिस्तान को, मईशत को बेहतर होने दो। अगर मईशत को बेहतर करने की कोशिश करें तो वो अवाम के लिए है ना, अवाम के लिए। अगर महंगाई थोड़ी सी कम होती है तो अवाम की खुशी है ना, अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो अवाम की खुशी है ना, अगर स्टॉक एक्सचेंज ठीक रहता है तो अवाम की खुशी है ना। और अब तो ये बातें कर रहे हैं। और अब तक की गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है, आप ये न्यूज़ से मुतमईन है कि वफाकी हुकूमत अच्छा काम कर रही है? भाई वफाकी हुकूमत के दरवाजे भी बंद नहीं है। सदर साहब ने भी कहा कि जी बात करो, बिलावल साहब तो पता नहीं कब से कह रहे हैं कि बात करो। अब बात कुछ एजेंडा तो पता हो ना, एजेंडा अपोजिशन की तरफ से तो सिर्फ ये आता है खान साहब को रिहा करो। खान साहब मुकदमा झेल रहा है, कोर्टें अपना काम कर रही हैं। आप खुद ही कहते हो कि जी हमें कभी कहते हो कोर्ट पर एतबार है, कभी कहते हो कोर्ट पर एतबार नहीं है। आप जीतते हो तो कोर्ट अच्छी लगती है आपको, हारते हो तो कोर्ट बुरी लगती है आपको। सर, अपनी पसंद के जजेस, अपनी पसंद के मख्सूस इदारों में लोग कभी एक्सटेंशन दे दी जाती है, कभी आप जाहिर है चीफ जस्टिस के हवाले से खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करती है इन बातों की? किस चीज की सर? चीफ जस्टिस को अगर एक्सटेंशन दी जाती है? ए बाबा, ये आज की बात नहीं है। अगर जजों की उम्र बढ़ाने की और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात है तो ये तो पुराना किस्सा है जिसपे अभी कुछ तवज्जो दी जा रही है। अगर जजों की बात है तो सारे जजों की बात है ना। सॉरी, एक्सक्यूज मी। और अगर ज्यादा जज मुकर करने की बात है तो आप खुद क्या नहीं सुनते कि इतने सारे केसेस इल्तवा में पड़े हुए, पेंडिंग है, केसेस नहीं निपट पा रहे। सुप्रीम कोर्ट तो कुजा या हाई कोर्ट में भी पता नहीं कितने केसेस पड़े, सेशंस कोर्ट में पता नहीं कितने केस पड़े। अगर उसमें ज्यादा तादाद में जज होंगे तो क्या उनकी अच्छाई नहीं होगी कि जी कुछ? सर, ये टाइम बड़ा अहम काउंट होता है कि किस वक्त ये बातें शुरू की गई हैं। जब गवर्नमेंट मुश्किल में नजर आती है, लगता है कि जी कोई फेवर कर रहा है जज, तो जज की उम्र बढ़ानी, उम्र की बात आ गई बीच में कि जी उम्र बढ़ा दी जाए। देखिए, बात सुने, ये हुकूमत की बात है कि वो ये सोचे। अब 1935 एक्ट पर ये मुल्क चल रहा है, उससे भी इक्का दुक्का वाकयात ऐसे हुए ना कि जब उनको अपडेट किया गया, सब किया अपने अपने टाइम पे उसको अपडेट किया। आप इसको इस तरह से क्यों समझते हैं? हम कौन सी मुसीबत में फंसे हुए? कोई मुसीबत में फंसे हुए नहीं है। कोर्ट में हमारी रिव्यू पिटीशन है रिजर्व सीटों के लिए, रिजर्व सीटों के लिए हमारी कोर्ट में पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन है, इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन है। कोर्ट उसका टाइम नहीं दे रही तो क्या हम ये कहते हैं कि कोर्ट को उड़ा दो? हमने ये तो कोर्ट के हुक्म पर अमल भी तो नहीं हुआ, तो कोर्ट का हुक्म तो तस्लीम करें। अमल हुआ हो, हमारी रिव्यू पिटीशन है तो फिर अमल क्यों हो? सर, उसके बाद तो अपने कानून बना लिए। एक मिनट, मेरी बात सुन लें। अगर हमने रिव्यू पिटीशन न डाला होता तो कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो जाता। यानी कोर्ट का कोई भी हुक्मनामा आएगा, उस रिव्यू में चले जाएंगे और कानून बना लेंगे आप। देखिए, ये कोई कम मसला है रिजर्व सीटों का। इस हुक्म की वजह से, इस फैसले की वजह से अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं है और जज साहबान अपना टाइम नहीं दे रहे। हमारा हाउस कंप्लीट नहीं है। वो रिजर्व सीटें जो मिलनी थी वो नहीं मिली। आपको मिलनी थी? कंप्लीट नहीं है, हाउस कंप्लीट नहीं है। सर, क्या बोल रहा हूँ? जिनकी बनती है सर, उनको दे देते तो हाउस कंप्लीट हो चुका होता। सुने तो सही ना, आईनी तौर पे हाउस को कंप्लीट रहना चाहिए, लेकिन जजेस के इस कंट्रोवर्शियल फैसले की वजह से, जजेस ने क्या फैसला किया यार? इमरान खान तो पार्टी नहीं थे, आपने उसको 40 सीटें दे दी। इमरान खान की पार्टी का निशान नहीं था,
आपने उनको 40 से सर आप एक सियासी आदमी हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी सियासी पार्टी हूँ। जिसका सियासी पार्टी नहीं थी, सियासी पार्टी नहीं थी, इंतखाबी निशान नहीं था। सर आपको नहीं मालूम भाई। कि ये सियासी पार्टी है या नहीं है? इंतखाबी निशान होना चाहिए था उनका। इस वक्त देखें, बात सुने, इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन लीडर जो कोई भी था और लीडर ऑफ द हाउस जो इमरान खान था, इन दोनों की मशावरत से इलेक्शन कमिश्नर की तैनात हुई थी। वो तो खान साहब ने बता दिया, अब कहां से नाम आया था इसका? सर जी क्या बात कर रहे हो, खान साहब थे ना उस वक्त जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट हुआ था। बिल्कुल थे। हेलो, और खान साहब तो अपनी गलतियां तस्लीम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये नाम कहां से आया था। इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी थी। उस वक्त जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, शहबाज शरीफ थे या कोई भी थे, उनकी मुशावरत से मुकर्रर हुआ। सर हमारे यहाँ फैसले ये सियासी जमातें मशावरत से करती हैं, ये नाम कहीं से आ जाते हैं? मैंने कहा इलेक्शन कमिश्नर की नॉमिनेशन मुशावरत से होती है अब 18वीं तरमीम के बाद, पहले नहीं होती थी, ठीक है, अब होती है। अब तुम खुद उस फैसले के जिम्मेदार हो और फिर तुम उसको आजाद भी करना चाहते हो, तो आजादी पर तुम कदगन क्यों लगा रहे हो? आजादाना फैसला करने दो ना इलेक्शन कमीशन को, आजादाना फैसला करने दो ना कोर्ट को। सर आजादाना फैसला कोर्ट करे तो आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करते हैं, नए नए कानून बना लेते हैं। क्यों नहीं करूं, मेरा हक है, मेरा हक तो है। आप मैं किसी कोर्ट, मैं सुनो क्यों नहीं फैसले के बाद का कानून साजी, ये कब हुआ है सर ऐसा? फैसले के बाद ही रिव्यू होता है, फैसले से पहले नहीं होता। फैसले के बाद कानून साजी नहीं क्या? ओ भुट्टो साहब की बात याद आ गई? नहीं आया? हमने क्यों भाई रेफरेंस डाला था, कितने सालों के बाद डाला था, क्यों कोर्ट ने फैसला किया कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ था? इसी तरह से कोई गलत फैसला है तो उसको तो क्वेश्चन किया जा सकता है ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कोर्ट का फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उस पर हम क्यों नहीं एतराज करें? कोई एतराज योगी बात होगी तो हम करेंगे और फिर कोर्ट के ऊपर ही छोड़ेंगे ना, वो जो फैसला करे। फैसला आने से पहले हमारी नियत पे आप शक नहीं कर सकते, हम उनकी नियत पे शक भी नहीं कर सकते या करते हैं, लेकिन बात तो सीधी सी है ना, हमारा रिव्यू पिटीशन का हक है, उसके लिए कानून है, उसके लिए बेंच बनेगी, अलग से बेंच बनेगी, वकील अलग से होंगे, ये सारी हमारा हक है जो हम। टाइम टेकिंग सर ये तो लगता है ना, क्योंकि जाहिर है जो कोर्ट के फैसले हैं अगर हुकूमत अमल नहीं करे, कानून साजी बना ले, 90 दिन में सर इलेक्शन भी होना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, नहीं कराए, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई उस पर। आप कहीं की बात कहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोर्ट का फैसला वो भी था ना, कोर्ट के फैसले तस्लीम ही नहीं किए जा रहे। नहीं, आप एंकर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बात को इस तरह से आप रद्द करके फेंक दे। नहीं रद्द नहीं कर रहा, मैं सवाल उठा रहा हूँ सर। एक सेकंड, इलेक्शन हुई, इलेक्शन में निशान नहीं मिला, उस वक्त इमरान खान गए थे कोर्ट में, कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी, इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं रोका और उसके बाद इलेक्शन में पीटीआई नहीं थी। अगर इलेक्शन कमीशन को रोकते ना, फिर सुओ मोटो ले लेते, रोक लेते, बैठ के निशान को गावर करा लेते, अख्तियार छीन लो इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल करने का, या तो अख्तियार छीन लो, अगर अख्तियार है उनका तो फिर उनको फैसला करने दो। कल ये सारी चीजें सर दूसरी पार्टियों पे भी आ सकती हैं। आज अगर पीटीआई के खिलाफ ये फैसले आ रहे हैं और इस इलेक्शन कमीशन का भी बात करता है कभी कोई, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि जी देख लें फिर सबके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज खुश हो रहे हैं जो कि जी बानी पीटीआई के साथ खुश हो रहा है। मान लो, आप सारे मानो कि हम आसमान से उतरी हुई बलाएं नहीं हैं, इंसान है, नीचे थले आओ, फर्श पे आ जाओ, ये दरख्त पे नहीं अटके रहो, हम सब इंसान हैं और इस तरह पार्लियामेंट का हिस्सा है, इस तरह से सोचना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम में किसी इदारे को आजाद नहीं रहना देना, क्योंकि आप अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं इसलिए आजाद नहीं रहना देते, क्योंकि मर्जी का फैसला चाहिए। अबे तुम थे ही नहीं केस में, तुम पार्टी ही नहीं थे, तो फिर तुम्हें 40 एमएलए कैसे मिले? इसका मतलब 5 जजेस जो हैं वो मावराए आईन और कानून सोचते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं मावराए अदालत का मुर्तकब हो रहा हूं या ना हो रहा हूं। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई पार्टी थी ही नहीं, उसको 40 एमएलए कैसे मिल गए?
उनको क्यों फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दी? तो उन 5 जजेस को आप कह रहे हैं कि एक मिनट, उन्हें अरे आइन सुन और रहे। कानून का पता ही नहीं है। बाबा सुनो, वो इस्लामी कौन सी काउंसिल है? नजरियाती काउंसिल। कौन सी काउंसिल है? नहीं बाबा, ये जो पार्टी है इस्लामी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो मेंबर बने। आपको पता है कि फ्लोर क्रॉसिंग मना है आइन में, आपने उनको इजाजत दे दी कि 15 दिन में जाके दूसरी जमात में शामिल हो जाओ। ये क्यों किया? फ्लोर क्रॉसिंग मना है आइन में, इनको 15 दिन की इजाजत क्यों दी कि जाके दूसरी पार्टी में शामिल होकर दिखाओ, और वो भी 15 दिन में? यानी कि सारा जो फैसला आया है 5 जजेस को, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मावरा आइन। एक मिनट, आप देखो, बात सुनो, न मैं वकील हूं ना आप वकील बनो। मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूं जो अखबार में छपी कि उनको 15 दिन की मोहलत दी गई कि आप इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाओ। बिल्कुल। ये फ्लोर क्रॉसिंग समझता हूं मैं इसको। मुझे कोई कन्विंस करे, कोर्ट मुझे कन्विंस करे ना, मैं एक ओपिनियन रखता हूं। मैं पार्टी में मैं पार्टी ही नहीं था केस में, तो मुझे 40 एमएलए कैसे मिले? जब मेरा निशान ही नहीं था इलेक्शन में, तो मुझे पीटीआई का कैसे माना गया? अच्छा, जब आप जीते ही नहीं तो आपको क्यों दे दी जाए रिजर्व सीट्स? जीतना अलग चीज है, वो सारे आजाद जीते। सर आजाद जीते तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली। अरे आजाद जीतने के बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। आजाद जीतने के बाद वो महमूद अचकजई के पार्टी में नहीं गए, जिनकी पार्टी इलेक्शन में खड़ी थी। उनकी वजह से हो सकते थे इनके मेंबर आ जाते, लेकिन उन्होंने अपनी गलती से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, जिनका सरबरा भी आजाद खड़ा था। यानी आज जो उनके साथ हो रहा है तो आप ये समझते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है, और कल अगर आपके साथ हुआ तो फिर गलत होगा? देखो, बात सुनो, आप वकील मत बनो, मैं भी वकील नहीं हूं, ठीक है जनाब। मैं अर्ज यही कर रहा हूं कि जो हकीकतें हुई हैं उस पर बहस करो, तो मैं बहस करने को तैयार हूं। जो आज हुआ उनके साथ या नहीं हुआ, उसका तदारक किया गया। अयाज सादिक साहब ने हुक्म दिया, उनको रिलीज कर दिया गया, बस। और क्या हुआ? मतलब पार्लियामेंट पर ये हमला नहीं है? तो था, इसलिए तो उसने आजाद करवाया। तो इतना ही काफी है बस कि जो उन्होंने आज किया? आजाद करवा लिया ना, उसने आजाद करवा लिया ना। सार्जेंट एट आर्म्स और उसके जो लोग थे उन्हें मुअत्तल किया। आप नहीं समझते आर्टिकल 6 लगाते उन पर जिन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया? ऐसे नहीं, मैं तेरी बात ऐसे थोड़ी मानूंगा, मेरी सुनो। तो आइन की तो बात मानते होंगे सर आप। मैं बहस करने भुट्टो साहब का आइन, मुतफिक का आइन जो भुट्टो साहब ने दिया 73 का, मैं आपकी बात को मानने को तैयार का पाबंद नहीं हूँ। आप मेरी बात सुनो। मैं तो मुसलसल सुन रहा हूँ सर। आप 1973 का आइन तो तस्लीम करते हैं। फिर खुदा हाफिज। मतलब आपके सर थोड़ी सी तनकीद कर दें, जरा सी बात उधर कर दें तो आप कहते हैं हम तस्लीम मानने को तैयार नहीं। मेरा कहना ओपिनियन यही है जो है, मैं अवाम के सामने ओपिनियन पेश कर रहा हूँ ना, आपके सामने थोड़ी पेश कर रहा हूँ। आइन तो सर आप ही की जुल्फिकार भुट्टो साहब का है ना, बानी। आइन सबके लिए, आपके लिए तो मेरे नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर ठीक है, मैं तो तस्लीम भी करें उसको। कर रहा हूँ। आपकी बात अवाम के सामने जा रही है, मेरी बात अवाम के सामने जा रही है, उनको अपना ओपिनियन बनाने दो। और आपका ओपिनियन ये है कि ये जो भी कुछ हुआ पार्लियामेंट में हमला हुआ, ये हमला जरूर था, बस इसमें इतना काफी है कि सार्जेंट एट आर्म्स और उसके साथी लोग जो है मुअत्तल कर दिया, आजाद करवा दिया गया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुशी हुई आपके बात करते हुए, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ साहब। इंशाल्लाह कभी बात करेंगे फिर। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने गुफ्तगू की। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कमेंट नहीं करना, कमेंट करोगे तो मैं एतराज करूंगा सर। मैंने तो अवाम के सामने कही है, शुक्रिया अदा कमेंट करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। कमेंट नहीं किया मैंने, शुक्रिया अदा किया। झगड़ा है तो झगड़ा है आपसे झगड़ा है तो झगड़ा है, कमेंट नहीं बात करना। झगड़ा किस बात का सर? आइन कानून की बात, आप ज़ाहिर अवामी नुमाइंदे हैं, मैं आइन कानून की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ना आइन की बात, आप मुझे करने नहीं दे रहे हो। नहीं कीजिए। इदारों पर मतऊन करना चाहते हो? नहीं, इदारों पर तो हमले जो हुए हैं उसके तो सबने कंडेम किया है। बाबा, हमने भी कंडेम किया, हमने भी छुड़वाया उनको। अल्लाह करे यार, आप कभी इस तरह से होते तो हमारे दुखों पर कुछ न कुछ मरहम रखते। आज तमाम अरकान को नहीं तो आज अरे बाबा 2002 में सिंध असेंबली ने भी ऐसा ही वाकया देखा था।
जब एक हकीकी का एक मेंबर हल्फ उठाने अंदर आया, वो बाहर जाना चाहता तो यूनुस। पुलिस अंदर आ गई, यूनुस पुलिस खान। अंदर आ गई। और ये वजीर आजम थे उस वक्त ज़फ़रुल्लाह जमाली। मैंने मुझसे उससे फोन पे बात की कि जी ये नहीं कराओ, यूं नहीं करो, यूं नहीं करो। मैंने कहा भाई आपने पुलिस अंदर क्यों भेजी? आपका क्या हक था कि जी आप पुलिस अंदर असेंबली में अंदर भेजते? मैंने उसके साथ लड़ा था। मैं ये पहले ऐसा वाकया हुआ है, बिल्कुल हुआ अभी है। और असेंबली में सर हुआ। ये भी तो हुआ है ना फिर कि बाबा, अभी अरबाब असेंबली में हुआ। अरबाब को सर जूते भी मारे गए, अरबाब अगर गुलाम ये- रहीम को जूते भी तो मारे गए सर। और मेरी जान बात सुनो, मैंने नहीं मारे थे, उसकी आप- अपनी बदजुबानी थी। नहीं तो आपके पार्टी के लोग नहीं थे? अच्छा किया था ये। उसकी अपनी बदजुबानी थी कि किसी वर्कर ने उसको थप्पड़ मार दिया, जो कुछ भी किया। उसकी हिमायत कर रहे हैं आज भी आप? मैंने अरबाब रहीम को असेंबली के अंदर जब हमला हुआ था, मैंने बचाया था उसको। वीडियो पेश है, मैंने बचाया था। असेंबली के अंदर कोई जूता उतार के मारे, मैंने उसको बचाया था। बचाया था, बहुत अच्छा किया आपने। और ये कल भी बचाना चाहिए था जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ। जो मैं बचाता हूं वो कुछ नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा काम मुझे किया क्या आपने। मालूम, किसी बेचारी बेवा ने, किसी ने उठा के चप्पल उसको मार दी, तो उसमें मुझे कह रहे हो? अवाम के आने के बंदिश है असेंबली में, अवाम का रिएक्शन था। और दुरुस्त था ये कह रहे हैं आप? हैं? दुरुस्त तो नहीं समझते ना इसको आप? मैं उसको दुरुस्त कभी कहा? मैंने कहा अवाम का रिएक्शन था, उसने मार दिया। गलत था, ठीक है, गलत था। अगर अंदर मारना गलत था तो बाहर मारना भी गलत था, लेकिन हो गई बात। और पार्लियामेंट में हमारे जो कुछ सामने नहीं हुआ। जी जी, पार्लियामेंट में हमारे जो सामने, अरे बाबा, हमारे सामने नहीं हुआ। इस तरह के वाकयात होते हैं। जब सियासत मजबूत नहीं है ना, तो ऐसे ही होते हैं। ये अयाज सादिक का काम था कि आईजी को मना करता कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना है असेंबली के अंदर। ये स्पीकर का काम है। असेंबली के अहाते के अंदर जो भी कुछ होता है वो स्पीकर के कंट्रोल में होता है। तो इस पर आज एहतजाज नहीं किया अभी उस पार्टी ने स्पीकर के खिलाफ? मैं क्या एहतजाज करूं? क्यों भाई, तुम खामखा पीपुल्स पार्टी का क्या? भाई पीपुल्स पार्टी ने थोड़ी गिरफ्तार करवाया। हुकूमत का तो हिस्सा है ना सर। सर जी, मैंने जिन्होंने गिरफ्तार करवाया उनका तो नाम नहीं लेंगे आप? हाँ क्या? जिन्होंने गिरफ्तार करवाया उनका तो नाम नहीं लेंगे आप? पुलिस थी ना, पुलिस ने पकड़ा। उन्हीं का ऑर्डर था। जिसका भी ऑर्डर होगा, इंटीरियर मिनिस्टर का हो या किसका भी हो। इंटीरियर मिनिस्टर किस पार्टी का सर? आजाद है। सर आजाद, सर निगरान वजीर आला आजाद हैसियत से आकर वजीर दाखिला। तो क्या नहीं था क्या? तो क्या नहीं था क्या? आप लोगों ने वोट भी तो दिया सर आपने? हैं? पीपल्स पार्टी ने भी वोट तो दिया सेनेटर बनने के लिए। किसको वोट दिया था? काकड़ साहब को वोट कैसे देते जब असेंबली ही नहीं दी? मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ सर। हैं? मोहसिन नकवी, तो सारों ने बावड़ा, दिया, हमने भी दिया। यानी आपकी पार्टी का है फिर वो? ऐसी क्यों खाल चढ़ी है मोहसिन नकवी को? मोहसिन नकवी ने भी एक्शन अगर लिया तो उस जलसे के रिएक्शन में लिया ना, जहां आप किसी ने खड़े होके गालियां वालियां दी, उसका रिएक्शन था ना, और क्या था? चले वो तो सर कोई जाहिर है कोई बेटा कहता रहा है मोहसिन नकवी साहब को, कोई क्या कहता रहा है, कोई दोस्त। इसलिए अब खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। जाहिर है अब तो सबके पर चलते हैं उस तरफ ज़्यादा। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ा साहब, हमें वक्त दिया आपने, आज के प्रोग्राम में शरीक हुए। आपका नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, गुफ्तगू आपने सुनी। निसार खोड़ा साहब सिंध के सदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। खुलकर बात की बहुत सी। आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो आज स्पीच की, ज़ाहिर बड़ी मतवाज़न स्पीच थी, उस पर हम बात कर रहे थे। आज तक लेते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के मान।